आज के पावन दिन पर, वैसे आज एकादशी है और एकादशी के पावन अवसर पर हमारे गुरुदेव जो सनातन हिंदू वाहिनी के अध्यक्ष हैं, साथ ही इसकी 2-3 शाखाएं हैं, महिला शक्ति और युवा वाहिनी। युवा वाहिनी के सदस्य और महिला शक्ति इसके मुख्य संगठन है। बाकी तो मार्गदर्शन है। मार्गदर्शन में हम लोग सनातन हिंदू वाहिनी में जितने भी वरिष्ठ सदस्य हैं वो सनातन वाहिनी के मार्गदर्शक मंडल है। युवाओं का मुख्य कर्तव्य है, 2 चीजें होती है, सलाह होती है। बुजुर्ग सलाह देते हैं, युवा जोश के साथ भरे रहते हैं। हनुमान जी जब लंका कांड के लिए पधारने वाले थे तो हुआ क्या कि जामवंत कहते हैं कि काचुक साध रहे बलवाना, कौन कनेबल कौन समाना। तो ये जामवंत जी ने कहा कि क्या चुप साध रहे बलवाना, कौन कनेबल कौन समाना। लेकिन हनुमान जी पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अपनी बड़ाई वो खुद नहीं चाहते हैं। वो अपनी बड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन बड़े समझदार होते हैं। युवाओं को आज हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हनुमान चालीसा बल और बुद्धि देती है। 2 ही चीज मांगा गया हनुमान चालीसा में, जो हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं हमारे सनातन हिंदू युवा वाहिनी के। बल बुद्धि विद्या देहमोहि हरहु कलेश विकार। कहीं भी इसमें धन और जन नहीं मांगा गया है। बल बुद्धि, बल कब होगा जब आप स्वस्थ रहेंगे, बुद्धि का विकास कब होगा जब स्वस्थ रहेंगे। और मुक्ति किसने चाहिए, हरहु कलेश विकार। कलेश और विकार जितने कष्ट हैं उनसे पावन हिंदू वाहिनी के द्वारा जन जागरण करे ताकि हिंदू जगे। हमारा हिंदू एक तरह से सोया हुआ है, अभी जगा नहीं है। अभी हम लोग फेसबुक पर उसको जगा नहीं पा रहे हैं। फेसबुक से जगने वाला नहीं जब तक गांव नहीं जगाएंगे। एक बार ऐसी घटना घटी कि नेपोलियन जो था वो अपने संसद में आया और 2-4 मुर्गे लेकर के आया और कौन नोच करके फेंकता रहा। और हुआ क्या, उसके बाद दाना डालता है, फिर मुर्गा खाने लगता है। हमारे हिंदुओं की स्थिति वही हो गई है कि जिस पर पड़ता है वो तो भुगतता है, बाकी लोग चुपचाप बैठे रहते हैं, दाना चुपते रहते हैं। ऐसी स्थिति से बाहर आनी होगी। हिंदू को अपने दुश्मनों को समझना होगा कि हमारा दुश्मन कौन है। क्या हम क्षेत्रीय, हमारा जातीय दुश्मन है? हम जातियों में ना बंटे, जातियों से बाहर निकलें, जातियों से बाहर निकल करके और हम अपने आप को एक दूसरे से जोड़े, भाईचारा का संबंध करें। अगर ये नहीं होगा तो हम नहीं जोड़ेंगे, एक दूसरे को नहीं जोड़ पाएंगे। हमको क्या, हमारा संविधान ही कहता है कि तुम शेड्यूल कास्ट हो, तुम ओबीसी हो, तुम सवर्ण हो। ये हमारा संविधान कहता है। हमारा मनुस्मृति नहीं कहता है कि तुम सब ये हो, वो तो 4 ही वर्ण कहता है। और उसमें भी अगर आप देखिए तो वाल्मीकि और वेद व्यास दोनों ही निम्न जाति से थे और उठा करके ब्राह्मण को उपाधि दी गई। ब्राह्मण एक उपाधि है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को लेकर के चलिएगा। आज हमारे गुरुदेव को अंतरिम अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ का बनाया गया है। इनके सम्मान में ये सभा आयोजित की गई है। आज हम चाहते हैं विश्व हिंदू महासंघ एक ऐसी ऊंचाई पर जाए जहां से सारे हिंदुओं को विश्व के एक जगह इकट्ठा कर सके। आज ऐसा पावन दिन है, एकादशी का दिन है। एकादशी के अवसर पर हमारे बड़े बड़े संत और महंत यहाँ आए हुए हैं, जिनके चरणों में हम अपना शीश अर्पण करते हैं और इनके लिए हम हर तरह से अपना सर्वस्व दान करने के लिए तैयार हैं। गुरुदेव, ये एक जन्मों के पुण्य से नहीं मिलता है इतनी बड़ी हस्ती, ये कई जन्मों के पुण्य का प्रताप होता है तो इतनी बड़ी हस्ती मिलती है। और ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है साथ साथ कि इतने लोगों को कैसे एक साथ इकट्ठा करके रखा जाए। ये सारी चीजें गुरुदेव के पास आई हैं और गुरुदेव को इसको संभालना है और उसमें हमारा और आपका योगदान भी उतना ही है जितना कि गुरुदेव का योगदान है। गुरुदेव अगर आगे बढ़ते हैं तो उसके पीछे हम लोगों को खड़े होकर
होकर के हर तरह से मजबूती देनी होगी, वरना ये संस्था आगे नहीं चल पाएगी। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप सभी आज के पावन अवसर पर, आज एकादशी के दिन पर ये संकल्प लीजिए कि हम जो है वो गुरुदेव के पीछे खड़े रहेंगे जब तक जान रहेगी। जैसे बीएसएफ में होता है ड्यूटी अनटू डेथ, उसी तरह से हम लोग ड्यूटी अनटू डेथ करेंगे हिंदुओं के जगाने के लिए। और मान में शंखनाद होगा, इसके बाद माल्यार्पण होगा, छत्र दिया जाएगा, आरती होगी, ये सारे कार्यक्रम अभी होंगे। महाराज जी अभी शंखनाद कर रहे हैं। हनुमान जी को भी केसरी कहा जाता है। महाराज जी को भी आज जो उपाधि मिल रही है वो हिंदू केसरी की मिल रही है, और केसरी का मतलब शेर भी होता है, तो शेर को ही उपाधि मिलती है, दूसरे को नहीं मिलती है। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम गुरुवे नमः, परविष्णु गुरुवे नमः, परतरिष्णु गुरुवे नमः, सकल गुरुवे नमः, गुरुदेवताभ्यो नमः। नाथ जी का जो जीवन का सफर रहा है वो अद्वितीय, मनमोहक और सिंह वृत्ति का रहा है। आज हमारे नाथों के शिरोमणि, हमारे राजा, इनका हम राज्याभिषेक करेंगे। और मुझे जहाँ तक विधि है कि राज्य परंपरा खत्म होने के बाद कभी राज्याभिषेक किसी का हुआ होगा तो ये चिरकाल तक विस्मृत रहेगा कि योगी राज हमारे सुरेंद्रनाथ जी अवधूत, हमारे चरण वंदनीय, हमारे अति प्रिय, हमारे सिर का ताज, उनका हम अपने यथा योगी यतिमति गति से जो भी हमें ज्ञान है, जितनी भी हमारी मन बुद्धि वचन कानी वाणी कर्म से हृदय से जो भी हम कर सकते हैं, उनका राज्याभिषेक करेंगे। और भावना और आत्मक आके सब लोग जो है अपने अपने हृदय से अपने स्थान पर बैठ के वहीं से प्रेरणा और अपनी प्रार्थना करेंगे कि हमारे हिंदू केसरी एक छत्रधर सम्राट जो है ये हमारे भारतवर्ष का नाम देश देशांतर युग युगांतर तक बना रहे। गणेश जी का वंदन करते हैं। यथा स्थान समय स्थान ग्रहण करिए। क्योंकि नाथ जी ने पंचामृत के लिए आज्ञा नहीं दी थी तो हम चावलों से ही कर लेंगे। ये भी चावल भी पानी का ही रूप है। ओम गणाधिपतये नमः। ओम गणपतये नमः। गणपतये नमः। सिद्धि सहित गणाधिपतये नमः। ओम गणानां संघानां वन्दे वाणी विनायको नमः। एकदन्ताय विद्महे भालचन्द्राय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारणं हस्तं हृदयं च वरदं बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पसुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतं आविर्भूतो सृष्टादो पुण्यैकरात्रम्। ओम गणपतये नमः। ओम गणानां संघानां वन्दे वाणी विनायको नमः। रिद्धि सिद्धि सहित महागणाधिपतये नमः। रिद्धि सिद्धि शुद्धि बुद्धि सहित महागणाधिपतये नमः।
एकदन्तं चतुरहस्तं पार्श्वमङ्कुशधारणं हस्तं हृदयं च वरदं विभ्राणं शक्नोजं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पशोभितं भक्तानुकम्पनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतो सृष्ट्यादौ पुरुषे परात्परम् ॐ गणपतये नमः। नमो विघ्नराजाय प्रथमेश्वराय सर्वेश्वराय सर्वसिद्धिकराय भूतगणाधिसेविताय लंबोदराय विघ्नविनाशकारकाय महागणाधिपतये नमः। आरंभेश्वराय नमः। विघ्नराजाय नमः। मां गणपति की प्रिय लक्ष्मी जी शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में वेदोक्त मंत्र ओम हिरण्यवर्णामहरणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदो महावा जातवेदो लक्ष्मी वनपगामिनी यस्यां विन्दे कामश्रम पुरुषाणम् अश्वपूर्वामृतमध्याम् हस्तिनाथ प्रबोधिनी श्रियं देवी श्रीरमादेवी रजुष्यतां कामसोस्मितां हिरण्यं प्राकारामात्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे सिता पद्मवर्णातामिहो भवे श्रियं मनसा काममापूर्तिं वाचं सत्यमशीमयि पशूनां रूपमन्यस्य श्रीं मे श्रेता यथा कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमाः। ओम श्रीर्वर्चस्वायुषारोग्य विधानोपमानमहीयते धनं धान्यं पशुबहुपुत्र बहुशिष्य लाभं सत्सपत्रं दीर्घमायु हरि ओम। योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम नमो केदारनाथ नागेश्वर विश्वनाथ महाकाल मंगलेश्वर सोमनाथ रोकेश्वर भीमशंकर वैजनाथ मल्लिकार्जुन गुरुश्वर रामेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युमुक्षीयमामृता। ओम ओम जुं सजुं ओम सस्वा भव। ओम ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं श्रीं नमः शिवाय श्रीं आकाशे तारकेश्वर पताले हट्टकेश्वर मित्रलोके महामृत्युंजय महाकालेश्वराय नमामि लिंगं त्रिलिंगाय नमः। त्रिशूलधारणाय नमः। त्रिविधता विनाशनाय त्रिलोकेश्वराय कपालं धात्राष्ट्रं तक्षकं कालियां तथा एतानि नामानि नागानां जवानां प्रातःकाल वडे। ओम राजाधिराजाय प्रससायिने वयं वैष्णवाय कुर्मे कामे काम कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय महाराजाय वैष्णवाय कुर्महि स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं परमेश्वराज्यं महाराज्याधिपतयं शोभमानमहीयते। समुद्र पृथ्वी समुद्र पर्यन्त एकरालति तदपभिदेवतो श्लोके परमिष्ठे मनुतो परमिष्ठारेव संग्रहम् अन्या साध्या सन्ति देवाः। ओम कुबेराय महाराजाय अक्षय राज्यकराय मे नाथेश्वराय भवाय तुम्। ओम महाराजाय धीराज सुरेंद्रनाथ अवधूताय नमः। पुष्पांजलि सर्वनाथ करिए सब लोग, पुष्पांजलि करिए। ओम राजाय नमः, धीराजाय नमः, योगी राजाय नमः।
उपस्थित सभी बंधुओं से निवेदन है कि अपना अपना स्थान ले लें, क्योंकि व्यवस्था को खराब न करें। सनातन हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी, विश्व हिंदू महासंघ के सभी कार्यकर्ता पहचाने जाते हैं व्यवस्था बनाने के नाम पर। तो उन सभी कार्यकर्ता बंधुओं और पदाधिकारी बंधुओं से निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, व्यवस्था को खराब न होने दें, सब लोग अपना अपना स्थान लें, स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि परम पूजनीय गुरुदेव का जो सम्मान अभी चल रहा है, आप सभी लोग परम पूजनीय गुरुदेव का आशीर्वाद भी लेंगे। जो भाई वीडियो बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, उनसे भी निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा सा आप भी ऐसे व्यवस्था को बनाएं कि पीछे बैठे हुए सभी साथियों को दिख सके, क्योंकि यह वह पल है जिसके लिए एक लंबे समय से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कब वो सौभाग्य का अवसर हमें मिलेगा कि हम परम पूजनीय गुरुदेव का सम्मान कर पाएंगे, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर पाएंगे। तो आज उनका आशीर्वाद हम सभी बंधुओं को, सभी साथियों को मिल रहा है। आपसे निवेदन है, पुनः दोबारा मैं निवेदन कर रहा हूँ, जो बंधु खड़े हैं, क्योंकि ये मंदिर प्रांगण है, यहाँ पर आप नीचे भी बैठ सकते हैं, जहां स्थान मिले वहां बैठ जाएं, क्योंकि व्यवस्था बनाने का काम आप लोग करते रहेंगे। मौजूद है तो मैं अब निवेदन करूंगा, वह भी संगठन के विषय में अपनी बात रखेंगे, परंतु अभी जो सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है उस कार्यक्रम के बाद और गुरुदेव का आशीर्वाद लेंगे। और आप लोग जयकारा लगाएं और जोरदार तालियों से, क्योंकि ये बात स्वर्णिम पल है जिस पल का आप और हम एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और सनातन हिंदू युवा वाहिनी के लोग जो भी मंच पर हैं, मंच पर जो भी बंधु हैं, आपसे निवेदन है कि जो लोग जिनका नाम लिया जा रहा है केवल वही मंच पर आए, क्योंकि व्यवस्था बनाने की जरूरत है। बहुत सारी लोगों की, मीडिया की, सभी की निगाह इस बात पर रहती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो मंच के नीचे है वह लोग भी और जो मंच के ऊपर है वह लोग भी, कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको करना है। आनंद जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा एक बार मंच की ओर आ जाए। आनंद जी, इस बार से होता है। मेरे सभी सनातन हिंदू वाहिनी के कार्यकर्ता और साथियों से निवेदन है कि गुरुदेव के सम्मान में एक बार जय श्री राम का घोषणा चाहिए। तो मैं बोलूंगा, महाराज जी को जय श्री राम, महाराज जी को जय श्री राम, महाराज जी को जय श्री राम। सनातन हिंदू युवा वाहिनी, सनातन हिंदू युवा वाहिनी, सनातन हिंदू युवा वाहिनी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाई विक्रम गोस्वामी जी ने जो दिल्ली में ये चलाया युवाओं का सनातन हिंदू वाहिनी गुरुदेव की आज्ञा अनुसार, इस पर हमारे दिल्ली में सभी विधानसभाओं में सनातन हिंदू युवा वाहिनी का बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। जन जन तक ये बात पहुंचे सनातन की, ये हमारे गुरुदेव का आदेश है। तो गुरुदेव के लिए एक बार जोरदार बोलेंगे और इतनी जोर से आवाज जानी चाहिए कि भैरव मंदिर तक आवाज जाए गुरुदेव के सम्मान में, महाराज जी को जय श्री राम, महाराज जी को जय श्री राम। हमारे दिल्ली के सनातन हिंदू युवा वाहिनी के सभी विधानसभाओं के जिला अध्यक्ष और हमारे विधानसभा के जिला अध्यक्ष हमारे पूर्वी दिल्ली के दीपक शर्मा जी का आगमन हो चुका है। एक बार दीपक भाई के लिए भी बोलेंगे, दीपक भाई को जय श्री राम। अब मैं ओखला विधानसभा के अध्यक्ष भाई कांग्रेस जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और हमारे पूर्वी दिल्ली लोकसभा के जिला अध्यक्ष भाई दीपक शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि मंच पर आए और गुरुदेव का सम्मान करें। महाराज जी को जय श्री राम। जिला अध्यक्ष भाई दीपक शर्मा जी गुरुदेव को तलवार से सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं और गुरुदेव के सम्मान में बोले, महाराज जी को जय श्री राम, महाराज जी को जय श्री राम। मैं ओखला विधानसभा के अध्यक्ष भाई कांग्रेस जी से आग्रह करूंगा कि अपने सम्मान के साथ गुरुदेव के चरणों में आए और
महाराज का सम्मान करें। मैं ओखला विधानसभा की पूरी टीम से आग्रह करूंगा वो मंच पर आए। हमारे बीच में मनीष श्रीवास्तव जी जो संगठन के पुराने साथी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार मंच पर आ जाएं। संक्षिप्त में वह विश्व हिंदू महासंघ के विषय में संगठन की जानकारी हमारे साथियों को देंगे, किस तरीके से संगठन बीते समय से कार्य कर रहा है और आज परम पूज्य गुरुदेव अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत संक्षिप्त में आपसे निवेदन है कि अपने संगठन के विषय में बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी सनातन हिंदू अनुयायियों को। आज का दिन सभी के लिए, चूंकि समय संक्षिप्त किया गया है, मैं परम पूज्य महंत सुरेंद्रनाथ जी महाराज के चरणों में आशीर्वाद लेते हुए विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय इकाई और भारत की इकाई के बारे में 2 शब्द बताऊंगा। विश्व हिंदू महासंघ विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ से मान्यता प्राप्त है। 1981 में इस संगठन की संरचना परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज, जो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के गुरु थे, उनके विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारियों और नेपाल राष्ट्र के तत्कालीन राजा जी के संबोधन के साथ में संगठन की रूपरेखा बनी। परम पूज्य अवैधनाथ जी महाराज इसके भारत इकाई के अध्यक्ष हुआ करते थे। गोरखपीठ का विश्व हिंदू महासंघ से एक गहरा नाता रहा। 1996, 1997, 1998, 1999 विश्व हिंदू महासंघ, चूंकि पूज्य महंत श्री दिल्ली प्रदेश के और पूरे राष्ट्रीय इकाई को गठन करने में परम पूज्य महंत जी का एक बड़ा योगदान रहा। विश्व हिंदू महासंघ को पूरे देश और विदेश के हिंदू अनुयायियों को एक ऐसी रूपरेखा के साथ जोड़ा जिससे सनातन हिंदू धर्म में विश्व हिंदू महासंघ एक सशक्त हस्ताक्षर बन के उभरा। वर्तमान में राजनीतिक जो भी घटनाक्रम हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए, चूंकि पूज्य महाराज जी के पास अंतर्राष्ट्रीय इकाई ने ऑफर किया कि पूज्य महाराज श्री अंतरिम अध्यक्ष और आगे के अध्यक्ष के हेतु के तौर पे आएंगे। हम सभी संगठनों में बटे हुए अनेक संगठन हो सकते हैं, लेकिन यूएनओ एक अम्ब्रेला संगठन है जो विश्व हिंदू महासंघ भारत के सारे संगठनों का अम्ब्रेला संगठन है। हम आप सभी को अपील करेंगे कि जो किसी भी संगठन में काम करता हो, वो हो सकता है कि वो जिले लेवल पे हो सकता है वो ब्लॉक लेवल पे हो, वो सारे संगठन विश्व हिंदू महासंघ के अम्ब्रेला संगठन का सदस्य बने, जुड़े। हम लोगों चूंकि उत्तर प्रदेश से मैं रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव, जिले-जिले जाके हम लोगों ने पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज को मुख्यमंत्री बनाया। हम लोगों का सपना, एक कार्यकर्ता के नाते हमारा सपना है, आपका सपना हो सकता है कि पूज्य महंत श्री को हम लोग अगले 4 साल ऐसी मेहनत करके निकले कि जिले जिले से आज जो दिल्ली की जनता त्राई कर रही है, हिंदू जनमानस के साथ सीधे आक्षेप हो रहा है, उसके लिए अगले 4 साल में हम जनमानस, हम कार्यकर्ता मिलके एक ऐसी हस्ताक्षर बने कि जब देश का अगला प्रधानमंत्री पूज्य महंत योगी आदित्यनाथ जी को की तरफ से पूरा देश देख रहा है, वहीं पे गति पे हम लोगों को पूज्य महंत सुरेंद्रनाथ जी महाराज को मुख्यमंत्री के तौर पे बनाना, यह कोई राजनीतिक वक्तव्य नहीं है। ये हम लोग जैसे कार्यकर्ता की, जो सामान्य कार्यकर्ता है, उन लोगों का ध्येय होना चाहिए। हमारी सभी से अपील है विश्व हिंदू महासंघ को सशक्त हस्ताक्षर करने के लिए, जो जैसे है शरीर से, मेहनत से, दिमाग से, सोशल मीडिया से जब जाके हम सभी लोग मेहनत करें। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आप सभी से पुनः विश्व हिंदू महासंघ की तरफ से सभी लोगों को जयकारा के साथ, सनातन हिंदू धर्म की जयकारा के साथ कलका माता जी के चरणों में मैं आशीर्वाद लेता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत सुंदर मनीष भाई ने जितना अच्छे से आपको समझाया, आप समझ गए होंगे कि सनातन हिंदू युवा वाहिनी और विश्व हिंदू महासंघ में क्या आपस में संबंध है। राम का काम है, एक दिन में नहीं होगा। हमारे बीच में मौजूद हैं आशीष जी,
आशीष कश्यप जी, मैं निवेदन करूंगा वह मंच पर आए, संगठन के विषय में लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि किस तरीके से संगठन एक लंबे समय से प्रयास कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी आपकी टीम ने समूची दिल्ली के अंदर काम किया है। महिला शक्ति भी हमारे बीच में है, युवा साथी भी हमारे बीच में है। कुछ लोग गुरुदेव का सम्मान करना चाहते हैं बदरपुर विधानसभा से। मैं बदरपुर विधानसभा के अध्यक्ष महोदय से आइए इसी बीच में चाहूंगा कि इतने में आशीष भाई आ रहे हैं, बदरपुर विधानसभा से अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय। आशीष भाई जो बात कहते हैं वो हिंदुत्व की जो बात जिस तरीके से रखते हैं, ऐसा योद्धा, ऐसी बात रखने वाले बहुत कम ही लोग हैं। तो निवेदन है, जानकी बहन जो शेर है, जो शेरनी है, जिसने लॉकडाउन के दौरान जब सीएए का विरोध चल रहा था, सीएए को लेकर गतिविधियां हो रही थी, इस बहन ने उस लड़ाई को लड़ा है। उस लड़ाई को लड़कर कोर्ट तक इनको जाना पड़ा और ये वह शेरनी है जो जीत कर आई। ऐसी शेरनियों से ही ये संगठन की शान है, संगठन की पहचान है। मैं निवेदन करूंगा कि बहन अपनी बात रखें। नरेश जी व बदरपुर की टीम, मैं निवेदन करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग में रखते हुए जल्दी से गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें, बहुत जल्दी से। टीटू भाई आप प्लीज थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि इस सम्मान के बाद आपको एक शेरनी को सुनने का अवसर प्राप्त होगा, जिसको आपने टीवी पर देखा है, जिसको आपने सुना है। मैं बहन से इतना निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बात को रखें, क्योंकि वक्ता अभी बहुत है और सम्मान का कार्यक्रम जो है वो निरंतर अभी चलेगा। आदरणीय गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, धर्म युद्ध में बुलावा नहीं जाता, धर्म रक्षा के लिए बुलावा नहीं जाता। अगर हमारे पास धर्म के लिए और प्रेम है तो हम स्वतः चले जाएंगे वहां किसी का बुलावा नहीं जाता है। भारत के जितने भी संगठन है, मैं उस संगठन से, यहाँ कुछ लोग भी आए होंगे, मैं महाराज जी के सामने, अपने गुरु जी के सामने ये निवेदन कर रही हूँ कि एकजुट होकर धर्म के लिए आगे आकर और परम पूज्य के सानिध्य में एक होकर इस धर्म युद्ध को लेकर आगे बढ़े। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जाफराबाद के बाद मेरा निकलना मुश्किल हो गया है, पर मैं डरती नहीं, क्योंकि मैं तो जन्म ली राम के ससुरारी में, राम पहुनाश ये बहनी हमारी है। मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ, क्योंकि गुरु जी से मुझे बहुत ही प्रेम है। करी प्रेम निरंतर ने मेरे पद पंकज सेवत सूदये। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। बहुत बढ़िया, बहन ने बहुत संक्षिप्त में बोला। आपने इनकी आवाज, इसी बुलंद आवाज को टीवी पर कई बार सुना होगा। मैं निवेदन करूंगा बदरपुर विधानसभा से जो साथी हैं वह मंच पर आए और अध्यक्ष महोदय, महामंत्री जी, साथ में जो दो साथी और भी हैं वो भी आ जाए, तो जिससे कि इस बात का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष तौर पर ध्यान रहे कि दो लोग मंच पर आए और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। पवन देव जी आ जाए, भदौरिया जी, आनंद भाई आए, इस तरफ आ जाए आप, बस थोड़ा सा दूरियां जरूरी हैं, तो अगली बार में थोड़ा दो लोग मंच पर रहेंगे, बाकी आपसे निवेदन है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको देखकर चलनी है, तो आपसे निवेदन है कि दो लोग मंच पर रहें, बाकी लोग मंच से नीचे उतर जाएं। बहुत सारे लोगों की आपके संगठन के ऊपर निगाह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं, तो आप लोगों को इस बात को समझने की जरूरत है कि कोई भी ऐसी अवहेलना ना होने पाए, क्योंकि सरकार ने जो नियम दिए हैं उन नियमों का पालन होता रहे और हमारा ये जो सुंदर सा कार्यक्रम है, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होगा। दो लोगों के बाद फिर दो लोग आ जाएं, तो जल्दी से करते रहेंगे, क्योंकि अब मैं निवेदन करूंगा स्वागत के बाद, सम्मान के बाद में अंकित भाई, जो कि
गांधीनगर विधानसभा से हैं, बेहद अच्छे शब्दों के साथ अपनी बात को संक्षिप्त में संगठन के विषय में रखेंगे। हमारे बीच में बलराम झा जी हैं, हमारे बीच में विकास ठाकुर जी हैं, बेहद मजबूती के साथ संगठन के लिए काम कर रहे हैं। हमारे राजीव गुप्ता जी देवली विधानसभा से निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ 5 मंदिरों में हो रहा है वहां पर बीते एक लंबे समय से। तो ये अच्छा संदेश जाता है कि हिंदुत्व के लिए लोग काम कर रहे हैं, और जब युवा वर्ग हिंदुत्व के लिए काम करता है तो कहीं ना कहीं वो पब जाने वाले लोग जब मंदिरों में आएंगे, मैं सच बता रहा हूँ आपको कि धर्म तब बच पाएगा वो लोग, आप लोग काम कर रहे हैं इस तरीके का। ये जरूरत इस बात की है कि श्रीमद् भगवत गीता को, हनुमान चालीसा को बुढ़ापे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, युवावस्था में इसको पढ़ लो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ इसका वास्तविक अर्थ क्या है। हमारे बीच में करावल नगर विधानसभा से सोमदत्त जी भी हैं। लगभग दिल्ली की सभी विधानसभाओं से लोग हैं, तो मैं सभी का नाम मंच से शायद न ले पाऊं, तो कोई इस बात को माने ना कि बुरा ना माने इस बात को। आप लोग जो लोग मंच पर हैं, आपसे निवेदन है कि आशीर्वाद लें और मंच से थोड़ा सा नीचे हो जाएं। आप अंकित भाई अपनी बात संक्षिप्त में रखेंगे, उसके बाद में महिला शक्ति हमारी बहन जिन साथियों ने गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है उनसे निवेदन है कि इस मंदिर प्रांगण में कहीं भी बैठ जाएं, बैठने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। ऐसा नहीं है कि आपको कुर्सियों पर ही बैठना है, जो शेर होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो आप नीचे भी बैठ सकते हैं, बहुत जगह है यहाँ पर बैठने के लिए। आशीष जी से निवेदन है कि गुरुदेव का आशीर्वाद, वो मंच पर चारे गुरुदेव से आशीर्वाद लेना। आशीष जी और बहन जानकी आप मंच पर आ जाए, गुरुदेव का आशीर्वाद लें, और उसके बाद मैं निवेदन करूंगा अंकित जी से कि वो संक्षिप्त में संगठन के विषय में बात रखें। गुरु जी प्रणाम। मेरा सभी भाइयों और बहनों को भगवान प्रणाम। गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा हमें प्राप्त होता रहे। धर्म के लिए गुरु जी से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है, और हमारी विधानसभाएं बहुत तेजी से खड़ी होती जा रही हैं, और हमारे सारे सनातनी भाई बहन एकजुट हो रहे हैं, धर्म के बारे में समझ रहे हैं, लोगों को धर्म के बारे में समझा रहे हैं, और लोगों को जोड़ा जा रहा है। और मैं अपनी तरफ से विश्वास दिलाता हूँ संगठन मंत्री होने के नाते कि मैं संगठन को दिल्ली के अंदर और ज्यादा मजबूती दूंगा, और ज्यादा मजबूती से अपने संगठन को बढ़ाऊंगा और हिंदुत्व को एक करूंगा, सारे सनातनी भाइयों को और बहनों को साथ लेकर चलूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात कि जब तक हर एक कार्यकर्ता बंधु इस बात को नहीं सोचेगा कि वह लोग इस संगठन को अपना संगठन मानकर हर व्यक्ति को जोड़ने का काम नहीं करेंगे, तब तक काम नहीं होगा। और ये राम का काम है, किसी का निजी काम नहीं है, और ये एक दिन में नहीं होगा पूरा, ये लंबे प्रयास से होगा। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में गांधीनगर विधानसभा से हर्ष जी हैं, वह आए, गुरुदेव का आशीर्वाद लें। हर्ष जी, बलराम झा जी, तुकलकाबाद विधानसभा, निवेदन आप मंच पर आ जाए, जल्दी से आ जाए, बहुत जल्दी से। हर्ष भाई, दीपक जी एक बार आप मंच पर आ जाए। 3 लोगों के अलावा कोई मंच पर ना आए, क्योंकि उसके बाद मैं बता देता हूँ मुकेश जायसवाल जी जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वह मंच पर आए और अपने विचार रखें, बहुत संक्षिप्त में विचार रखें। अजय वर्मा भाई जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा अध्यक्ष, उनसे भी निवेदन है कि वो भी आए और अपने विचार रखें, बहुत संक्षिप्त में, बहुत जल्दी से आ जाएं और अपने विचार को रखें। उसके बाद वार्ड 103 से हमारे कुछ साथी आए हुए हैं, भदौरिया जी हैं और राम प्रकाश झा जी हैं, अजय भाई, अजय चौहान जी, एक बार आप मंच पर आ जाएं और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त। प्रभु नारायण सिंह जी एक बार मंच पर आए, जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी आशीर्वाद गुरुदेव का प्रदान प्राप्त करें, आशीर्वाद लें गुरुदेव से जल्दी। अब मैं निवेदन करूंगा मुकेश भाई बहुत संक्षिप्त में, जो कि हमारी चांदनी चौक लोकसभा अध्यक्ष हैं, संक्षिप्त में संगठन के विषय में अपनी बात रखें। सभी भाइयों को जय श्री राम। सबसे पहले गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो हमारा संगठन है सनातन हिंदू युवा वाहिनी, मैं चाहता हूँ इसको और बढ़ाने
दोहराने की जरूरत है। सभी भाई एक साथ बोले जय श्री राम, जय करो वीर बजरंगी, जय श्री राम। हमारे बीच में गाजियाबाद से वेद नागर जी हैं, जो गौरक्षा के लिए लंबे समय से काम कर रहे हैं, विश्व हिंदू महासंघ से जुड़े हुए हैं। वह भी आए, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने विचार रखें मंच पर, संक्षिप्त में विचार रखें। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मां के प्रांगण में सनातन धर्म की योद्धाओं, मातृशक्ति और नौजवान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि महाराज जी ने सनातन धर्म के लिए कई दशक से जो प्रयास करा है वो कहीं ना कहीं आज सही दिशा में दिखाई दे रहा है। मैं सिर्फ आपके सामने दो शब्द रखना चाहता हूं कि अगर इस देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित कर सकता है तो वो सनातन धर्म है, और सनातन धर्म को कोई सुरक्षित कर सकता है तो वो विश्व हिंदू महासंघ है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले समय में किस तरीके की कैसी कैसी घटनाएं हुई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर बिसाड़ा हत्याकांड हो, चाहे दिल्ली के अंदर आपने देखा है कि लगभग 50 हिंदू परिवारों को इस सरकार ने भी पीछे उजाड़ दिया, चाहे कर्नाटक और केरल आप कहां तक भी जाएंगे तो बहुत बुरी स्थिति हमारे हिंदू समाज की है। आज हिंदू समाज को अपने जातिवाद को खत्म कर एक माला की तरह विश्व हिंदू महासंघ के नीचे आने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम सुरक्षित इस राष्ट्रीय और अपनी मातृशक्ति और अपनी मां बहनों को सम्मान से इस राष्ट्र को सुरक्षित कर सकते हैं तो हमको विश्व हिंदू महासंघ के बैनर के नीचे आना पड़ेगा। और नहीं, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर गो गंगा गीता तीनों को नष्ट करने का काम ऐसी सरकार कर रही है, इसी तरीके से कई उत्तर प्रदेश इनके मुंह को मुचलने के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आज आप देखते हैं किसी भी प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जब इस देश के अंदर ऐसी स्थिति से अवगत होता है तो वो सिर्फ एक ही बात कहता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक महाराज उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व है, वो सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, हमारे प्रदेश का नेतृत्व भी एक ऐसा ही संत करे जिससे कि हमारी बहन बेटियों की रक्षा हो सके, गो गंगा की रक्षा हो सके, सनातन धर्म की रक्षा हो सके। उसी तरीके से साथियों, ये दिल्ली पूरे देश का नेतृत्व करती है और इस दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए आपको सनातन धर्म को सुरक्षित करना पड़ेगा। और सनातन धर्म को सुरक्षित तब कर सकते हो तब विश्व हिंदू महासंघ के नीचे आप आकर एकजुट होंगे, और जब हम एकजुट हो जाएंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि दिल्ली के अंदर महाराज जी का नेतृत्व होगा, और जब महाराज जी का नेतृत्व होगा तो पूरे देश के अंदर सनातन धर्म का नेतृत्व होगा। हमको आज ऐसी स्थिति में खड़ा कर दिया है, आज हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि जब हमारा कोई हिंदू भाई या बहन के साथ बदतमीजी होती है, मारा जाता है, तो इस देश की दिल्ली की सरकार बोल नहीं पाती, उनका मुंह नहीं खुलता। और जब इस देश के अंदर वो काफिर गद्दार जो इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाले, उनके साथ इस तरीके की घटना घटती है तो दिल्ली के कुत्ते बिल्ली भी बोलने के लिए रोडों पर उतर जाते हैं, डिबेट होती है। आपको पता है, ज्यादा समय ना लेते हुए एक सेकंड में अपनी बात रखना चाहता हूं। अभी 2 दिन पहले साथियों, दादरी के अंदर एक शेरू हिंदू लड़के को प्लानिंग के साथ लगभग सैकड़ों गद्दारों ने अपनी बस्ती में बुलाकर और चप्पुओं से इस तरीके से गोदा है कि अगर आप उसकी वीडियो वायरल हो रही है साथियों, अगर उसकी वीडियो देखोगे तो शरीर का खून खौलता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि हम जातियों में बट गए। अगर आज हिंदू के नाम पर हम एक होते तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो शेरू जैसे शेर के हाथ लगा देता। लेकिन इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हम अलग अलग गलियों, अलग मोहल्ले, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। आज गुर्जर मर रहा है, कल कोई पंडित मरेगा, परसों ब्राह्मण मरेगा। मैं कहता हूं कि इस देश की धरोहर है, लेके गुरुजी के आशीर्वाद से और वाल्मीकि समाज तलक एक माला में पिरोकर हम ये संकल्प लें कि हम विश्व हिंदू महासंघ के वंशज हैं, और जहां महाराज जी आपका पसीना गिरेगा वहां हम खून बहाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस देश की एकता और अखंडता को ना झुकने देंगे, ना
टूटने देंगे और जहां महाराज जी का आदेश होगा वहां पर लाखों की संख्या में खड़े होकर हम इस देश के तख्त को बदलने वाले हैं। साथियों, हमारा इतिहास रहा है, जब जब हिंदू पलटा है, जब जब इस देश की काया और भूगोल बदलने में हमने काम किया है, चाहे वो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मंत्री, मुख्यमंत्री पूजनीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी हो, या आने वाला समय बहुत ही भविष्य बहुत सुंदर है दिल्ली का, लेकिन वो तभी सुरक्षित हो सकता है तब हम एकजुट हो, एक साथ रहें। क्योंकि हम तो लगभग 20 साल से अपने घर से निकले हुए हैं और सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं, अपने घर के परिवार को सबको छोड़े हुए, क्योंकि हम जानते हैं इस देश में जितने भी हिंदू योद्धा ने काम किया है, उन्होंने रोड पर जो मिट्टी डालकर इस सनातन धर्म का रास्ता बनाने का काम किया है, उसी पर यह सरकार चल रही है और उसी सरकार का नेतृत्व हम कर रहे हैं। क्योंकि ये आप सबकी मेहनत है, एक एक हिंदू योद्धा की मेहनत का परिणाम है कि आज देश का नेतृत्व इस देश के राष्ट्रवादी लोग कर रहे हैं साथियों। और इस नेतृत्व को आजीवन अगर हमें मजबूत करना है, अपने को मजबूत करना है, सनातन धर्म को मजबूत करना है, तो हमको इस संकल्प आज मां के दरबार से, महाराज जी के सानिध्य से लेकर जाना पड़ेगा कि हम विश्व हिंदू महासंघ के अंदर हर तरीके से साथ रहेंगे और पूरा संपूर्ण समर्थन करेंगे। इसी के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय गौ माता। धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा मंच पर ममता नागर जी एक बार आ जाएं और अपने विचार रखें। इसी बीच वार्ड 103 ओखला से कुछ साथी आए हैं, गुरुदेव का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, जल्दी से वो आए और आशीर्वाद लें। ओखला विधानसभा से हमारे बलराम जी हैं, तुगलकाबाद विधानसभा से प्रभु नारायण सिंह जी एक बार मंच पर आ जाएं। विकास ठाकुर जी हमारी लोकसभा दक्षिण दिल्ली में महामंत्री हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा एक बार आए मंच पर, गुरुदेव का आशीर्वाद लें बेहद जल्दी। मैं सबसे पहले अपने गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और जितने भी भाई बहन, आज बड़ा गर्व हो रहा है ये देखकर कि हमारे इस दिल्ली के अंदर कहते हैं कि दिल्ली 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 दिल वालों की है। भाई चाहे गांव हो या शहर हो या दिल्ली हो, है तो हम सब एक हिंदू। अक्सर देखा जाता है कि जहां हिंदू तत्व की बात होती है तो हमारे आपस में ही बहस होनी स्टार्ट हो जाती है, एक दूसरे से भिड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अपने धर्म के लिए बहुत कम लोग आते हैं। आज बहुत खुशी हो रही क्योंकि ये पंडाल हमारे गुरुजी का खाली नहीं है, इसीलिए जय श्री राम, जय श्री राम, माई की। आज मैं मातृशक्ति की तरफ से और अपने भाई बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और यही प्रण लेते हैं कि जिस तरीके से गुरुजी ने जब जब आह्वान किया है तो मातृशक्ति कभी पीछे नहीं रही है। जिस तरीके से अब तक आगे आते रहे हैं वैसे ही अपने धर्म के लिए सदा तत्पर हम खड़े रहेंगे और जहां जैसा चाहे लॉकडाउन हो और CAA के टाइम पे भी गुरुजी को भी पता है और हमारे कुछ भाई बंधुओं को भी पता है कि नारी शक्तियों ने भी दिखाया था कि तुम जब 10 साल के बच्चों को बाहर निकाल सकते हो तो हमारी मातृशक्ति भी पीछे नहीं है। हमने भी शेरों को जन्म दिया है, हम भी शेरों के वंश से हैं और हम भी श्री राम जी के वंश से हैं। यही सब हम दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। जब जब आह्वान होगा अपने हिंदू तत्व के लिए, जब भी कोई बात होगी तो कभी हम पीछे नहीं रहते हैं, हमेशा मैदान में खड़े होते हैं। और इसी तरीके से कहते हैं हम अपनी मातृशक्ति की तरफ से, काफी लोगों के मन में ये भी आता होगा कि भाई मातृशक्तियों में क्या सिर्फ 2 शेरनी है जो मंच पे आती हैं, लेकिन कहते जैसे हमारे गुरुजी एक कड़ी को लेकर चल रहे हैं, हम सब तो मोती हैं, धागा हमारे गुरुजी हैं। उसी तरीके से हम मातृशक्ति गुरुजी के चरणों में हमेशा आते रहे हैं और बढ़ चढ़कर आते रहेंगे। इसीलिए कहते हैं है शौक यही, अरमान यही है, शौक यही, अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे और अपने हिंदू धर्म के लिए हम भी मैदान में आएंगे। नारी शक्ति, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं अपने वाणी को यहीं विराम दूंगी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात, क्योंकि जब नारी शक्ति बोलती है तो आवाज बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि शेरनियों का बोलना बहुत जरूरी है। हमारे बीच में ओखला
बदरपुर विधानसभा से योगेश कश्यप जी विधानसभा के अध्यक्ष है। बार बार ओखला जुबान पर आ जाता है क्योंकि ओखला विधानसभा बेहद मजबूती के साथ काम कर रही है। सुल्तानपुरी विधानसभा से योगेश जी के साथ में महामंत्री महोदय और उपाध्यक्ष महोदय 3 लोग एक बार जाएं क्योंकि मंच पर सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखना है। तो आपसे निवेदन है 3 लोग मंच पर आ जाएं। तो बाकी बदरपुर विधानसभा से हमारे साथी योगेश कश्यप जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं और बेहद मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। 9 मंदिरों में हनुमान चालीसा का कार्यक्रम एक लंबे समय से चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान भी लोगों की मदद करने का काम इन लोगों ने किया और गुरुदेव को माला पहनाए और आशीर्वाद गुरुदेव कर रहे हैं। सुल्तानपुरी विधानसभा से हमारे बीच में नंदकिशोर जी हैं। मैं निवेदन करूंगा मंच पर आए, गुरुदेव का आशीर्वाद लें। अरुण जी सुल्तानपुरी विधानसभा से, अभिमन्यु भाई, तीनों लोग मंच पर आ जाए। परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद में बेहद जल्दी से करते रहें। उसके बाद मैं निवेदन करूंगा गांधीनगर विधानसभा के हमारे हर्ष भाई से निवेदन है कि वह मंच पर आए। हर्ष भाई के साथ अंकित जी हैं, पीकू भाई पर मंच पर जल्दी से आ जाए, गुरुदेव का आशीर्वाद लें। ओखला विधानसभा से हमारे अजय चौहान जी, प्रभु नारायण सिंह जी मंच पर आ जाए एक बार। प्रकाश झा जी, प्रदीप यादव जी, आपसे निवेदन है कि बेहद जल्दी से आए और गुरुदेव का आशीर्वाद लें। हमारे बीच में संजय गुप्ता जी विश्व हिंदू महासंघ रायपुर से आए हुए हैं। उनसे निवेदन ये है कि वो मंच पर आए और गुरुदेव को तलवार वो भेंट कर रहे हैं। गुरुदेव को तलवार भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें क्योंकि ये वह योद्धा है जो धर्म की लड़ाई को लंबे समय से लड़ रहे हैं। इन योद्धाओं की जरूरत है और जल्दी से मंच पर भीड़ न लगाएं। आपसे निवेदन है कि केवल 3 लोग से अधिक मंच पर न रहें, उसके बाद दूसरे वाले ग्रुप में आ जाए। तो निवेदन ये है कि मंच पर भीड़ नहीं लगाएं और जो साथी खड़े हुए हैं वह साथी बैठ जाएं। सुल्तानपुरी वाले जो हमारे साथी हैं, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, लोकसभा महामंत्री महोदय और उपाध्यक्ष महोदय, उनसे निवेदन है कि वो जब मंच खाली हो जाए उसके बाद आए क्योंकि अब गांधीनगर विधानसभा से हर्ष भाई, अंकित जी, बीबू भाई आप मंच पर हैं, आप गुरुदेव का आशीर्वाद लें। हमारे साथ में मॉडल टाउन विधानसभा के अध्यक्ष अंकित जी भी हैं। मैं निवेदन करूंगा वह भी आए, गुरुदेव का आशीर्वाद लें। सरोज झा जी, आपसे निवेदन है, वार्ड 104 के मंडल अध्यक्ष हैं ओखला में, वो मंच पर आ जाए। अजय चौहान जी के साथ में गुरुदेव का आशीर्वाद लें। अंकित जी मॉडल टाउन विधानसभा से, मैं बहुत सारे साथियों का नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो इसको अन्यथा नाम लें क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारा सिस्टम है, बहुत सारे लोग हैं। तो कई बार क्या होता है कि मेरा नाम नहीं लिया। मेरे परम पूज्य गुरुदेव का कार्यक्रम है, उनका सम्मान कर रहे हैं। आप सभी की हाजिरी इन श्री चरणों में लग चुकी है तो नाम का मलाल न रखें क्योंकि ये काम राम का है, भगवान राम का काम हो रहा है, परम पूज्य गुरुदेव का काम हो रहा है। तो आप सबसे निवेदन है नाम का मलाल ना रखें। जिस सज्जन को गुरुदेव का आशीर्वाद लेना है वह आए मंच पर, गुरुदेव का आशीर्वाद ले सकता है, मगर इस बात का ध्यान रखते हुए कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रहे। बदरपुर से नरेश शर्मा जी भी हमारे बीच में हैं, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद दें। हमारे बीच में राजेश अग्रवाल जी भी हैं। एक बार आपसे निवेदन है जो साथी जो गुरुदेव का आशीर्वाद ले चुके हैं वो मंच से उतर जाएं। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं सभी साथियों से जो गुरुदेव का आशीर्वाद ले चुके हैं वो मंच से उतर जाएं। हमारे बीच में जनकपुरी विधानसभा से हमारे मजबूत साथी, हमारे भाई जो बेहद मजबूती के साथ संगठन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, प्रवीण जी एक बार मंच पर आ जाए, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लें। जिन लोगों ने गुरुदेव का आशीर्वाद ले लिया है उनसे निवेदन है कि वह मंच से उतर जाएं, मंच को खाली छोड़ दें। और जिन लोगों का मैं नाम ले रहा हूं उन सभी से निवेदन है कि वह लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मंच पर आए। हमारे बीच में प्रदेश के मंत्री श्री राजेंद्र हिंदुस्तानी जी भी हैं। मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद लें। बलराम झा जी,
अच्छा, राजेंद्र अग्रवाल जी मथुरा वाले, उनसे निवेदन है कि वो अभी आए, गुरुदेव का आशीर्वाद लें। बाकी इस बात का विशेष ध्यान, जिन लोगों ने आशीर्वाद ले लिया है वह मंच को खाली कर दें, मंच को छोड़ दें और अपना अपना स्थान लें, नीचे बैठ जाएं। जलपान की पूर्ण व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था है, आराम से जलपान लीजिएगा क्योंकि प्रसाद की पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। आपसे निवेदन है जो लोग आशीर्वाद ले चुके हैं मंच से उतर जाएं, क्योंकि एक ही बात को बार बार भूलना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग अभी इस इंतजार में हैं कि उनको कब अवसर मिलेगा परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद देने के लिए। अब मैं आप सभी से ये आग्रह करूंगा, एक बार ये मंच से जिन लोग प्लीज मंच खाली कर दें, मंच खाली कर दें एक बार। जो लोग आशीर्वाद ले चुके हैं वो मंच से नीचे उतर जाए। आप सब लोग मंच से एक बार नीचे उतर जाए, मंच को खाली कर दें। और उन सभी लोगों से मैं क्षमा चाहूंगा जिनका मैं मंच से नाम नहीं ले पाया हूं, क्योंकि कुछ लोग नाम पर बहुत से नीचे उतरकर अपना अपना स्थान ले लें। जो बंधु खड़े हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना कि वो लोग बैठ जाएं जहां उनको उचित स्थान मिलता है, क्योंकि अब परम पूज्य गुरुदेव अपना आशीष वचन रखेंगे, अपना आशीष वचन देंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको और मुझे सुनने के लिए, क्योंकि हर एक शब्द बहुत सधा हुआ और सीखने के लिए प्रेरणादायी शब्दों का गुरुदेव उपयोग करते हैं। ये हमारे और आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी है। हमारे बीच में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका नाम शायद मैं नहीं जानता। वरुण भाई भी हैं, हर्ष जी भी हैं, हर्ष कश्यप जी, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता था। अभी नाम की जानकारी हुई कि वो लोग भी आए हैं, मैं उनको चेहरे से जानता हूँ। अब आप सभी जो लोग आना चाह रहे हैं जल्दी जल्दी आ जाए, क्योंकि अब समय की भी अपनी समय बहुत अधिक हो रहा है, क्योंकि अगले कार्यक्रम में भी गुरुजी को एक लाइव कॉन्फ्रेंस में शामिल होना है। तो गुरुदेव एक लाइव कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे अभी 15 मिनट के बाद, तो आप 15-20 मिनट बाद गुरुदेव को जाएंगे। आप सभी लोग अपना अपना स्थान ले लें। मैं दोनों शेरों की जय हो। और कृपया जरा मंच को खाली कर दें और 2 मिनट शांति का दान दें। वाइड में ले रहा हूँ। कृपया जरा मंच को खाली कर दें। अगर कुछ लोग रह गए हैं तो मैं उन सबकी ओर से उन सबका अभिनंदन स्वीकार करता हूँ। कृपया मंच से जरा नीचे हो जाए। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। काली कलाल भद्रां घोरां मुक्तकेशिन्दरम्बरां देवी कामाक्षी रुद्रां देहि मे सर्वसिद्धिदां। भारत माता की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की उपस्थित हमारे सनातन हिंदू वाहिनी
के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण, उपस्थित मातृशक्ति, आज मैं बहुत ही अपने आप में गौरव का अनुभव कर रहा हूं और हृदय में बहुत हर्ष है कि आप सबकी ओर से आज मुझे सम्मानित किया गया। और ये सम्मान मेरा नहीं है, वास्तव में ये सम्मान आप सबका है, क्योंकि आज जहां मैं पहुंचा हूं उसके मूल में आप सबका परिश्रम, आप सबका सहयोग, आप सबका योगदान उसमें विशेष है। क्योंकि एक लंबे समय से पहले विश्व हिंदू महासंघ दिल्ली चैप्टर का अध्यक्ष होने के नाते, उसके बाद सनातन हिंदू वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जब जब भी हिंदू हितों पर कुठाराघात हुआ, आप सबके सहयोग से बढ़ चढ़कर हमने उसमें अपना योगदान दिया, अपनी आवाज को बुलंद किया। आपको याद होगा, चाहे वो राम सेतु के संरक्षण का मामला हो या कश्मीर में जिस समय अतिरिक्त कर थोपने की बात आई, या अमेरिका में हमारे भारतीय छात्रों के ऊपर रेडियो कॉर्नर लगाने की बात आई, हमने आप सबके सहयोग से अपनी आवाज को बुलंद ही नहीं किया, बल्कि उससे ज्यादा गर्व की बात यह है कि जिस जिस विषय को लेकर हमने आंदोलन किया उसके हमें सकारात्मक परिणाम सामने आए। जब गंगा पर 3 अतिरिक्त बांध बनने की बात थी तो हमने वहीं कालिका पीठ के प्रांगण में सभी संतों से माध्यम से अपनी आवाज बुलंद की और अगले ही दिन उस गंगा पर बनने वाले 3 बांधों का निरस्त करना पड़ा। प्रिय बंधुओं, एक हमारे सनातन संस्कृति का बड़ा सिद्धांत है कि संगे शक्ति कलो युगे, इस संगठन में ही ताकत है। क्योंकि अगर यह संगठन ना होता, ना हम उसमें कोई सफलता प्राप्त कर पाते और ना ही आगे कुछ हम बढ़ पाते। आज परम पूज्य हमारे हिंदू हृदय सम्राट, हमारी प्रेरणा के स्रोत परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से मुझे विश्व हिंदू महासंघ के भारत चैप्टर का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। उसके लिए आज आप सब लोग आए और हम सब मिलकर विश्व हिंदू महासंघ को भी मजबूत बनाएंगे, क्योंकि विश्व हिंदू महासंघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अगर हमें अपनी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कोई अपनी बात अगर रखनी है तो विश्व हिंदू महासंघ के माध्यम से रखी जा सके। जैसा कि आपको मनीष जी ने बताया कि सन 1981 में नेपाल के राजा वीर विक्रम शाह के समक्ष हमारे परम पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज और उन सब लोगों ने मिलकर इस संगठन की रचना की थी। जब भी कुठाराघात होता है तो हमारे हिंदुओं के जो श्रद्धा के केंद्र हैं उन पर होता है। देश और विदेश में हमारे देवताओं के नग्न चित्र बनाए जाते हैं, यहाँ तक कि शौचालय पर उनको चित्रित किया जाता है और तरह तरह से हमें अपमानित करने का प्रयास किया जाता है। आखिर उन लोगों को इतना साहस क्यों हो पाता है? और बड़ा दुर्भाग्य है कि लगातार निरंतर प्रयास करने के बाद भी हमारा बहुसंख्यक हिंदू समाज अभी सचेत नहीं हुआ। वरना किसी भी धर्म की या विधर्मी की ताकत नहीं हो सकती कि वो हमारे मान बिंदुओं के साथ कोई छेड़छाड़ कर सके। हमारे 2 परम शत्रु हैं, एक धर्मांतरण और दूसरा लव जिहाद। हमें पता नहीं क्यों हमारी मातृशक्ति उपस्थित है, हम अपने बच्चों को ऐसे संस्कार क्यों नहीं दे पाते, ये जानते हुए भी कि किस तरीके से इस्लाम में नारी का कितनी प्रताड़ना होती है, कितना शोषण होता है, उसके बावजूद भी हमारी पढ़ी लिखी बच्चियां उन लोगों के
जाल में फंस जाती है और अपने पूरे समूल जीवन को नष्ट कर देती है। फिर वो ना इधर के रहती है ना उधर के जाती है, जगह ना घर के रहे ना घाट के, ऐसी स्थिति उनकी हो जाती है। तो हमें अपने बच्चों को संस्कार दें कि अपने धर्म के प्रति हम समर्पित हों, उसके लिए अपने काम अपने जब भी आवश्यकता हो। आपने देखा होगा किसी मुसलमान के साथ अगर जरा भी कहीं कोई घटना घटित होती है तो बिना बुलाए सैकड़ों मुसलमान वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ उनका नेटवर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी भी मस्जिद में अगर जाकर अगर कोई मुसलमान जिसके साथ कुछ घटना घटित होती है तो तुरंत ही सारी मस्जिदों में संदेश पहुँच जाता है और वो सारे लोग बिना बुलाए इकट्ठे होकर पहुँच जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि हमारे किसी हिंदू बंधु के साथ अगर कोई घटना घटित होती है तो हम जो मुँह फेर कर मुँह घुमा कर चले जाते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बंधुओं, अगर हिंदू बटेगा तो हिंदू कटेगा। जब हिंदू बटा है तब तो कटा है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों का संरक्षण कर सकें, अपने हिंदुत्व को बचा सकें, तो उसका एकमात्र उपाय है संगठन। और उस संगठन के लिए जैसे आप यहाँ एकत्रित हुए हैं, अब भविष्य में भी इसी प्रकार जब आह्वान हो, आप पहले भी आते रहे हैं, औरों को भी प्रेरित करें, अपने साथ औरों को भी जोड़ें। और जब कोई आह्वान हो और जहाँ धर्म पर कुठाराघात हो, हम बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लें और अपनी आवाज़ बुलंद करें। तो मैं समझता हूँ निश्चित ही आज नहीं तो कल हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे और एक सशक्त और संगठित हिंदू समाज की रचना कर पाएंगे। यही कामना करते हुए और आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं ये कामना करता हूँ कि भविष्य में हम इस संगठन को और मजबूती देंगे और चाहे वो सनातन हिंदू वाहिनी हो या विश्व हिंदू महासंघ, हमारे कार्यकर्ता डटकर समर्पित भाव से उसको बढ़कर का हिस्सा लेंगे और संगठन को मजबूत बनाएंगे। जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और शुभाशीर्वाद। सब आ जाओ भाई, खिंचवानी एक बार आ जाओ, बार बार मत जाओ। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जय श्री राम, जय श्री राम। जब भी किसी को सम्मान मिलता है तो निश्चय ही उसको बहुत हर्ष होता है। तो आज सनातन हिंदू वाहिनी, सनातन हिंदू युवा वाहिनी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मुझे भारत इकाई का अंतरिम अध्यक्ष बनाए जाने के उपलक्ष्य में आज सभी लोगों ने इस समारोह का आयोजन किया और अपने अपनी भावांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की और अपना हर्ष व्यक्त किया। ये मेरे लिए गौरव का विषय है कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से और हमारे विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रमोद चौरड़िया जी ने वहाँ बैठक करके नेपाल में ये निर्णय किया कि मुझे भारत की इकाई का जो है अंतरिम अध्यक्ष बनाया जाए और ये दायित्व दिया कि अन्य प्रदेशों में इस संगठन को खड़ा किया जाए। तो मेरा प्रयास यही है कि मुझे जो ये दायित्व सौंपा गया है उसका मैं पूरी निष्ठा से और पूरे समर्पण से
निर्वहन करूँगा और विश्व हिंदू महासंघ को मजबूत करूँगा और अन्य प्रदेशों में उन इकाइयों को मजबूत करेंगे और वहाँ बाकी लोगों का जो है नियुक्ति करेंगे। संगठन की आगे की तैयारी को लेकर तुम क्या करें? देखिए, विश्व हिंदू महासंघ एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन ही इसलिए किया गया था कि जितने भी हिंदू संगठन हैं वो सभी इसकी छत्रछाया में रहकर कार्य करें और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था को एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व के संरक्षण के लिए या हिंदू मित्रों के कहीं अगर हनन होता है और उसके विरुद्ध अगर कहीं आवाज़ उठानी है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व हिंदू महासंघ के माध्यम से ही उठाई जा सकती है और इसको एक UNO से परामर्शदात्री संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। और हमारा लक्ष्य ये है कि अब इस समय जो हिंदू समाज के सामने जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, या कह सकता हूँ कि हिंदू समाज के नहीं पूरे हमारे देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जनसंख्या विस्फोट। इस समय भारत में जनसंख्या नियंत्रण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विश्व हिंदू महासंघ आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता है कि शीघ्र ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई कठोर कानून बनाया जाए जो सभी वर्गों पर, सभी समुदायों पर समान रूप से लागू हो। दूसरी समस्या हमारे सामने हम देख रहे हैं कि हमारे दो शत्रु हैं, एक क्रिश्चियनिटी और दूसरा इस्लाम। ये दोनों ही धर्मांतरण के माध्यम से हमारे हिंदुओं की संख्या को घटाते जा रहे हैं और हमारी भोली भाली कन्याओं को लव जिहाद के माध्यम से फंसाकर उनका जो शोषण करते हैं। तो विश्व हिंदू महासंघ इसके लिए भी अपने जो प्रयास करेगा और इस तरह के कुचक्र को तोड़कर उनके षड्यंत्र को विफल करने के लिए अपने आप को समर्पित करेगा। जैसे कि चीन आज बात नहीं आ रहा है अपनी चालबाजों से, उसको लेके तो क्या कहेंगे? इसके लिए चीन के मुद्दे को लेके क्या कहेंगे? देखिए, ये भारत और चीन का विवाद बहुत पुराना है। 1962 से ही नेहरू जी के काल से ही हमारे और सीमा का विवाद चलता चला आ रहा है और चीन ने अब तक अपने व्यवहार से सिद्ध किया कि वो धोखेबाज है, उस पर किसी भी तरीके से कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से ये कहा था कि ना हम निगाह झुकाकर, आँख झुकाकर बात करेंगे, ना हम आँख दिखाकर बात करेंगे, बल्कि हम जिससे भी बात करेंगे आँख मिलाकर बात करेंगे, उन्होंने उस बात को सिद्ध किया है। और जिस तरीके से सीमा पर हमारी सेना की तैयारी की गई है और जिस तरीके से सेना की तैनाती की गई है और चीन को गलवान घाटी में भी और बाकी जगह मुँहतोड़ जवाब दिया है, वो भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक है। और हमारे प्रधानमंत्री की जो इच्छा शक्ति के कारण ही हमारी सेना का जो साहस मनोबल है वो बहुत बड़ा हुआ है और वो चीन को हर तरीके से मुँहतोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। और जो भी आदमी कर्मशील रहेगा उसको कोई भी हरा नहीं सकता। कर्मशील रहिए, सदा विजय होगी और भारत हमेशा विजयी होगा। यही उद्घोष करना चाहता हूँ। जय श्री राम।